हालेलुया। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक वचन मेरे मन के अंदर में डाला, जिसको आज मैं आपके बीच में बातचीत करूंगा। परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर न्याय करता है। और आज मेरा विषय यही होगा कि परमेश्वर न्याय करता है। अजीजों, हम सब परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, पर कई बार अभी भी देखने में आता है कि जैसा डर परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर होना चाहिए अभी भी नहीं है। हम कई बार गलत करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, गलत कर भी देते हैं और उस गलत किए हुए को हम छिपाने की भी कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे गुप्त कामों को भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी के अनुसार हमारे लिए कार्य करता है जो हम इस दुनिया के अंदर प्रभु के नाम को लेने के बावजूद करते हैं। कई बार जो प्रभु को नहीं जानते, याद रखें इस बात को, जो प्रभु को नहीं जानते, हो सकता है परमेश्वर उन्हें मन फिराव के लिए मौका दे सकता है। उनके पास बहाना भी है कि प्रभु हमें तो सच्चाई मालूम नहीं था। हो सकता है प्रभु उनके ऊपर तरस खा जाए, पर अफसोस उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु को जानने के बाद, प्रभु की सच्चाई को पहचानने के बाद सब कुछ सुना, देखा, न्याय के विषय में जाना, यीशु के उद्धार के विषय में जाना, यीशु मसीह के बलिदान के विषय में जाना, और आज सब कुछ जानने के बावजूद वो अपने मन को प्रभु के लिए नहीं खोलते। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों का क्या परिणाम होने वाला है? आज परमेश्वर का वचन सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय उसके 14 पद से हम आज कुछ बातों को देखेंगे। सबोपदेशक 12-14 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों चाहे बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है, चाहे भली बातें हों चाहे बुरी, उन हर एक कामों का, हर एक बातों का न्याय परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर न्याय करता है और बाइबल में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से न्याय करता है और आज परमेश्वर क्यों मन फिराने के लिए हमें मौका दे रहा है। क्यों? सर्वप्रथम उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आरंभिक किताब, बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति, उसके 6 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने सूरज से देखा, याद रखिए, जब परमेश्वर ने सूरज से देखा और मनुष्यों के ऊपर चित्त लगाया, तो देखने में आया कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का खोजी पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जितने इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, सबके सोच विचारों में पाप 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 ही नजर आता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं और अब मैं पृथ्वी के ऊपर से मनुष्य जाति को मिटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरी पृथ्वी जाति से मनुष्य को मिटा दूंगा। परमेश्वर मजबूर हो गया न्याय करने के लिए।
परमेश्वर मजबूर हो गया ऐसा एक भयानक निर्णय लेने के लिए। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बना रहा है, अपने स्वरूप में बना रहा है, जिसे परमेश्वर अनगिनत आशीष दे रहा है, अदन की वाटिका के अंदर उसको रखा, उसके वंश को आशीष दिया, आज उसका वंश वो आदम परमेश्वर की नजरों से गिर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां पाप और बुराई के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, आज वे परमेश्वर के खिलाफ में, यहां तक कि बाइबल हमें बताती है उन्होंने हत्याएं करना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, उन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा मूर्तियों के सामने अपने बच्चों को बलि करना शुरू कर दिया, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर गुस्से से भर गया, परमेश्वर गुस्से से भर गया और एक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गया, मैं पृथ्वी के ऊपर से मनुष्य जाति को मिटा दूंगा। अजीजों, परमेश्वर प्रेमी है, याद रखिए, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। पर जब मनुष्य परमेश्वर के प्रेम का, उसके अनुग्रह का दुरुपयोग करता है, परमेश्वर को ठेंगा दिखाता है, उल्टे सीधे कामों से मन नहीं फिराता, परमेश्वर अंत में निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय परमेश्वर खोजता है, उस समय परमेश्वर देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जिसको मैं बचा के रख सकूं। परमेश्वर देखता है और उसकी दृष्टि में एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम नूह था। परमेश्वर ने नूह को ही नहीं बचाया, बल्कि उसके पूरे परिवार को बचा लिया और पूरी विश्व, पूरा पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक और हम ऐसा ही चित्र देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 18 अध्याय उसके 20 पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सदोम अमोरा देश की बुराई, उनके पाप, उनके जो दिनचर्या के कार्य थे, उन्हें परमेश्वर देख देख कर अंदर ही अंदर व्याकुल होता था, दुखी होता था। और परमेश्वर एक योजना के तहत उस सदोम अमोरा देश के अंदर अपने नाम लेने वाले एक व्यक्ति को परिवार के साथ वहां भेज चुका था, ताकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बताए और सिखाए, ताकि वो मन फिराए। लोगों ने मन नहीं फिराया। उनका व्यभिचार करना इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराने के लिए मजबूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर सदोम अमोरा देश की बुराई को देखकर परमेश्वर एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया, मैं पूरे देश को आग और गंधक के द्वारा सर्वनाश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए जा रहा था, तो भी परमेश्वर ने फिर दृष्टि किया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरा डर और भय मानता है, जो मध्यस्थता के लिए सामने आ जाए। और उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम को खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर बातचीत करना शुरू किया कि मैं सदोम अमोरा देश को नाश करने के लिए जा रहा हूं। इन बच्चों को थोड़ा सा चुप करें। और उस समय इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बताया कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, इब्राहिम परमेश्वर के सामने निवेदन लेकर आ गया, प्रार्थना करना शुरू किया। और उसकी प्रार्थना क्या थी कि हे प्रभु, यदि उस पूरे देश में 50 धर्मी लोग हुए तो क्या वो 50 भी मारे जाएंगे?
परमेश्वर कहता नहीं। अगर 50 धर्मी लोग उस देश में मुझे मिले तो मैं उन 50 लोगों के द्वारा पूरे देश को बचा लूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्राहिम फिर प्रार्थना किया, यदि 5 कम हो जाएं, उनमें से 45 रह जाएं, 40 रह जाएं, 30 रह जाएं, 20 रह जाएं, 10 रह जाएं, तो क्या परमेश्वर वो 10 भी मारे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता नहीं, 10 धर्मी लोगों के द्वारा भी मैं पूरे देश को बचा लूंगा। पर अफसोस की बात, वहां 10 भी नहीं निकले। हालेलुया, हालेलुया। अजी जो परमेश्वर हमारे कुकर्म के द्वारा, हमारे कठोर मन के कारण, हमारे टेढ़े चाल चलन के कारण परमेश्वर मजबूर हो जाता है न्याय करने के लिए। और उस समय परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों से बातचीत करता है ताकि वो आकर मध्यस्थता करें कि वे लोग बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक और राजा के विषय में लिखा हुआ है, राजा नबूकदनेस्सर। जब 4 अध्याय, दानियेल की किताब 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसकी 27 पद से 33 तक एक बहुत बड़ा, एक रोचक एक कहानी है। राजा नबूकदनेस्सर जो उस समय पूरे पृथ्वी पर, ज्यादातर पूरी पृथ्वी के ऊपर एक राज्य, एक राजा के रूप में वो शासक करता था। यहां तक कि यरूशलेम जो चुना हुआ परमेश्वर का देश है, नगर है, यरूशलेम का मंदिर तक नबूकदनेस्सर राजा ने खत्म कर दिया था। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने एक स्वप्न देखा राजा नबूकदनेस्सर ने, और उस सपने को वो समझ नहीं पाया। दानियेल को बुलाया गया, दानियेल उसको समझाना शुरू किया। और क्या समझाते हैं? हे राजा नबूकदनेस्सर, यदि तू पाप करना बंद कर दे, यदि बुराई करना बंद कर दे, अनाथ और विधवाओं का न्याय करना शुरू कर दे, हो सकता है परमेश्वर ने तेरे लिए जो सोचा है तुझे नाश करने के लिए, परमेश्वर तेरे ऊपर तरस खा जाए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर तेरे ऊपर दया कर दे और तेरा राज्य जैसा का तैसा बना रहे। पर बाइबल में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल की बात को अनसुना किया, अनसुना किया। और लिखा बाइबल में 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, देखिए चेतावनी 1 साल पहले मिल चुका है, मन फिरा ले, बुराई करना, पाप करना छोड़ दे, परमेश्वर तेरे ऊपर तरस खाएगा, तेरे राज्य को बना के रखेगा। पर राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर का डर नहीं माना। और बाइबल में लिखा हुआ है 12 महीने परमेश्वर उसका इंतजार करता रहा कि ये शायद मन फिराए, शायद ये मन फिराए, पर उसने मन नहीं फिराया। और बाइबल में लिखा है 12 महीने के बाद जो अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था, वो घमंड से बोलने लग गया, ये सारा राज्य, सारी दुनिया के ऊपर मैंने जो राज्य किया है ये मेरी काबिलियत है, मैंने अपनी ताकत के बलबूते पर राज्य किया है। बाइबल में लिखा है उसके मुंह से शब्द पूरा भी नहीं निकल पाया था, इतने में तो आकाशवाणी हो गई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तू इस बात को जानेगा कि आज भी परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, और जिसे चाहे वो राजा बना सकता है और जिसे चाहे राज्य से नीचे गिरा सकता है। तू मेरी दृष्टि में योग्य नहीं ठहरा, और इसलिए परमेश्वर ने उसे उस सिंहासन से उतारकर जंगल में 7 साल के लिए भेज दिया, और उस 7 साल तक एक जानवर की तरह घास खाकर उसने जिंदगी बिताई। हालेलुया, हालेलुया।
7 साल एक राजा, एक चक्रवर्ती राजा घास खा रहा बैल की तरह, 7 साल जंगल में रहा। अजीजों, परमेश्वर देखता है, चेतावनी देता है, अपने लोगों को खड़ा करता है ताकि वे लोगों की अगुवाई कर सके। उसके 19 अध्याय में, पहला राजा उसके 19 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 20 पद से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर ये सारा जिक्र है। सॉरी, 18 अध्याय, 18 के 20 पद से आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, एलिया ने राजा आहाब से कहा, तूने जो पूरे देश को मूर्तियों से भर दिया है, बाल देवताएं उनकी स्थापना की गई है, बाल के पुजारी अनगिनत हो गए हैं, परमेश्वर के लोगों को तू मारते हुए जा रहा है। आज लोग इस बात को जाने, और तू भी है राजा, इस बात को जान, यदि बाल ही सच्चा ईश्वर है तो स्वर्ग से आज उत्तर देगा, और यदि परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है तो स्वर्ग से उत्तर देगा। दो विचारों में लटके रहने की जरूरत नहीं है, चुनाव करना है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि बाल देवता के पुजारी जो 400 450 थे, 850 लोग मिलकर अपने देवता को पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। पर एलिया अकेला था जिसने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और स्वर्ग से आग जमीन पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जरिए बहुत कुछ करने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर न्याय करता है, और बाइबल में लिखा है, जैसा हमने पढ़ा सबोपदेशक की किताब में, कि परमेश्वर हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा, हर एक उन कामों का न्याय करेगा जो अच्छे हैं या बुरे हैं। अजीजों, आज आपको सोचना है, आज आपको अपने जीवन के बारे में विचार करना पड़ेगा। आप कैसे जीवन को जी रहे हैं? शुरू से लेकर आज तक परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करते हुए आया है। परमेश्वर अपने लोगों के जरिए अपने संदेश को लेकर लोगों के बीच में बांटने के लिए उनको खड़ा किया है। और आज हर एक पासवान, याद रखिए, हर एक पासवान जो पास्टर की सेवकाई कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। वो परमेश्वर के वो वचन को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की बातों को लोगों तक लेकर आने के लिए उनको तैनात किया गया, ताकि कलीसिया पवित्र हो जाए, ताकि कलीसिया परमेश्वर के डर और भय में इतनी आगे बढ़ जाए कि जब यीशु मसीह आए तो एक कलीसिया स्वर्ग में उसके साथ चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमें जांचना है। परमेश्वर को उस आने वाले न्याय से अपने आप को अगर बचाना है तो हमें घुटने टेकना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के सामने मन फिराना पड़ेगा। योना की किताब को जब हम पढ़ते हैं, ऐसा ही एक निनवे शहर के विषय में बोला गया है। निनवे शहर के भी पाप परमेश्वर की नजरों में आ चुके थे, घृणित पाप। जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा देश को नाश किया, वैसा ही परमेश्वर निनवे शहर को नाश करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने फिर वहां पर भी एक मध्यस्थ को ढूंढने के लिए कोशिश किया, और जब कोशिश किया तो योना को परमेश्वर बातचीत करना शुरू किया। तो जा, निनवे शहर में जा और वहां के लोगों को उनके पाप जता दे। परमेश्वर न्याय करने के लिए जा रहा है। वो एक अलग बात है कि योना परमेश्वर की आवाज को सुनकर डायरेक्ट नहीं गया, वो इनडायरेक्ट गया, दंड पाकर गया, पिटाई खाकर गया। वो एक अलग बात है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो निनवे शहर के अंदर गया और प्रचार करना शुरू किया और लोगों को चेतावनी देना शुरू किया कि परमेश्वर स्वर्ग से न्याय भेजने के लिए जा रहा, अपने पापों के लिए तौबा करो। और बाइबल में लिखा है, पहला एक ऐसा उपवास वहां पर ठहरा गया राजा के द्वारा,
इंसानों ने ही उपवास नहीं रखा, बल्कि हर एक जानवर को भी उपवास रखने के लिए तैयार कर दिया। और 3 दिन तक वो लोग उपवास में रहते हुए प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने 1,20,000 लोगों को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अरे ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके वचन का पालन करें और उन लोगों के बीच में जाएं जो आज भी परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं या परमेश्वर को जानने के बाद भी अपने मन को नहीं फिरा रहे। आज ही जो मैं अंत में एक बात और करके समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज टाइम नहीं है। मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा, एक व्यक्ति शमशान घाट से गुजर रहा था, शमशान घाट के पास से गुजर रहा था, और वो जब अपनी दुनिया में अपनी मस्ती में जब वो चल रहा था, अचानक उसके पैर में एक ठेस लगा। और जब ठेस लगा तो उसने नीचे देखा, एक हड्डी, इंसान की हड्डी उसके पैर में लगी है। तो उसने उस हड्डी को उठाकर पैर से साइड में फेंक दिया। तो इस हड्डी से एक आवाज आई, हे मुसाफिर, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे, हम भी इसी तरीके से करते थे जैसे तू आज कर रहा है। पर याद रख, एक दिन तू भी हमारी तरह होने वाला है, कोई दूसरा आकर तुझे भी ठोकर मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखिए, इंसान का जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। आप कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए कि आप इतने साल इस दुनिया में रहेंगे, और जब तक हैं प्रभु के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जब तक है परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हो सकता है परमेश्वर आपके माध्यम से, हो सकता है परमेश्वर आपके जरिए आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपके देश को, आपके नगर को, पता नहीं कितने लोगों को आपके द्वारा बचाना चाहता है। आप वो मध्यस्थ बन जाइए, आप वो मध्यस्थ बन जाइए। परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि आप खड़े हों और आप कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों को वचन देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा, तो मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अजी जो परमेश्वर से आपकी ओर देख रहा है। हालेलुया। आज भी ऐसे नगर, ऐसे देश हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पाप परमेश्वर की दृष्टि में इतने घृणित हो चुके हैं, परमेश्वर उनको दंड देने के लिए जा रहा है। पर दंड देने से पहले परमेश्वर खोज रहा है कि ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो उनके लिए मदद कर सके। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें।